स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट थ्री इज ए इर्रेशनल नंबर। रूट थ्री को हम इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। बच्चों इसे हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मीन्स सबसे पहले हम रूट थ्री को रैशनल मानेंगे, उसके बाद कहेंगे हमने जो माना था वो गलत था, जो ये नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट रूट थ्री बी ए रैशनल नंबर, रूट थ्री बी ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर होगा इसे हम लिखेंगे देयर फोर रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम मतलब HCF जो होगा वो ए एंड बी का 1 होगा एंड बी नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हम b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास रूट थ्री इंटू बी इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप क्या करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे a की, उसके बाद हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स रूट थ्री बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। जब हम स्क्वेयर को ओपन करेंगे रूट थ्री का स्क्वेयर कैंसिल होगा, 3 बी पर स्क्वेयर आएगा इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। बच्चों हम क्या लिखेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, इसे लिखेंगे हम 3 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अगर जो 3 होगा वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो विदाउट स्क्वायर भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स ए, तब वो ए को भी डिवाइड करेगा। बच्चों अगर कोई प्राइम नंबर 3 ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो ए होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल 3 इंटू एनी नंबर, हमने मान लिया एनी नंबर सी, 3 का मल्टीपल, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीपल ऑफ 3 से। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3 वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट बच्चों हम a की वैल्यू 3c जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट a इक्वल टू 3c इन 1। ठीक है ना, 1 इम्प्लाइज 3b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड c स्क्वायर। 3 से हम 9 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, इसे हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। अगर कोई प्राइम नंबर बी स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो बी को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स बी। यहाँ पर बच्चों एक बात नोट करो, हमने लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इसका मतलब HCF ए एंड बी का कितना होगा 1। यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बना, 3 डिवाइड कर रहा है ए को और 3 डिवाइड कर रहा है बी को, इसका मतलब HCF जो होगा ए एंड बी का वो होगा 3। ठीक है, जो हमारी इस बात को, ठीक है ना, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब इसको गलत साबित करेगा। हमने तो ए और बी का HCF जो माना था, ए एंड बी का HCF जो माना था 1, वो हमारा किसके इक्वल आ गया 3 के। हम लिखेंगे देयर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक है, वो को प्राइम नहीं होंगे, देयर फोर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने माना था वो गलत माना था। इस इम्प्लाइज रूट थ्री इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। जो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसको एक बार बैक कर रिपीट करके ज़रूर एक बार ध्यान से समझें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 6 प्लस रूट थ्री इज़ इर्रेशनल। सबसे पहले लिखेंगे लेट 6 प्लस रूट थ्री बी रैशनल नंबर, बी रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर होगा इसे हम लिखेंगे देयर फोर 6 प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम 6 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, रूट थ्री इक्वल टू ए माइनस बी, रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6। एलसीएम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बी ए माइनस 6 बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रूट थ्री इक्वल टू ए माइनस 6 बी अपॉन बी। जो हम एक बात नोट करेंगे,
हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है वो है दो नंबर की फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू फॉर्म। जो पी अपॉन क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर होगा उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। उसे क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर। अगर राइट साइड में हमारे रैशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड में भी क्या होगा? रैशनल नंबर। बट हमें बच्चों पता है √3 जो भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं उसे हम क्या क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे RHS ऑफ 1 इज रैशनल नंबर। अगर राइट हैंड साइड 1 इक्वेशन का रैशनल है, इसका मतलब इक्वालिटी का साइन है इसकी, LHS भी क्या होगी? रैशनल होगी। √3 इज ऑल्सो रैशनल बट वी नो दैट √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने माना है वो गलत माना है। हेंस 6 प्लस √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 6 प्लस √3 इज इर्रेशनल नंबर। 6 प्लस √3 इज इर्रेशनल नंबर बिकॉज हमारा √3 जो होगा वो इर्रेशनल होगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 1.1 की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की 1.1 की सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। थैंक यू।